एक ठंडी शरद रात 7 कॉलेज के दोस्त हले, ग्रैंट, पैक्सटन, पेज, मेडलाइन, लुकस और एलिस एक सुनाई हुई हवेली में इकट्ठे होते हैं एलिस का बर्थडे मनाने के लिए। ये हवेली एक सुनसान जगह है, कैटस्किल पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो पहली नजर में सुंदर लगती है, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी छुपी है। रात ढलते ही दोस्तों का ये टोली हवेली के कोने कोने को एक्सप्लोर करती है। बेसमेंट में उनको एक पुरानी वुडन बॉक्स मिलती है। जब वो बॉक्स खोलते हैं, अंदर एक प्राचीन टैरट कार्ड डेक मिलती है, बहुत हाई सुंदर और रक्षक लगने वाली। हले, जो टैरट पढ़ने के बारे में थोड़ी जानकारी रखती है, एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। लेकिन एलिस, जो हमेशा एडवेंचरस रहती है, सबको मजाक मजाक में एक रीडिंग लेने के लिए मानती है। कैंडल की मदद से एक हल्का सा प्रकाश बना के हले एक एक करके सबके कार्ड्स पढ़ती है। एलिस द हाई प्रीस्टेस कार्ड, लुकस द हर्मिट कार्ड, मेडलाइन द हैंडमैन कार्ड, पेज द मैजिशियन कार्ड, पैक्सटन द फूल कार्ड, ग्रैंट द डेविल कार्ड, हले डेथ कार्ड। जैसे ही हले डेथ कार्ड खींचती है, अचानक हवा तेज हो जाती है, कैंडल्स की लापटें असंतुलित होने लगती है और एक अजीब सी ठंडक छा जाती है। सब इस बात को एक मजाक समझ के भूल जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो एक भयानक श्राप एक्टिवेट कर चुके हैं। अगले दिन सब अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन एलिस वापस नहीं आती। जब दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं, तो हवेली के एटिक में उसकी भीषण लाश मिलती है, उसकी आंखें दार से फाड़ चुकी होती है। कोई नहीं जानता कि रात को एलिस को एक आवाज बुलाने लगी थी, जो उससे हवेली के ऊपर के हिस्से तक खींच लाई। वहाँ एक साया था, एक औरत जो द हाई प्रीस्टेस की तरह दिखती थी, लेकिन उसके हाथ एक भूथा आकार में बादल गए थे। उसने एलिस को जमीन पर पटाख दिया और एक झटके में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। एलिस की मौत की सच्चाई समझने से पहले ही लुकस भी अपनी जान गंवा बैठता है। एक शाम जब लुकस स्टेशन पार अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है, तब यूज महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो मुड़ता है, एक बूढ़ा आदमी द हर्मिट एक लैंटर्न लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लुकस भगता है, लेकिन वो गिर जाता है और एक तेज रफ्तार से आती ट्रेन उससे कुचल देती है। दोस्तों की अकस्मात मौत के बाद हले और उसके बचे हुए दोस्तों को ये समझ आता है कि जो कार्ड्स उन्होंने खींचे थे, वही उनके भविष्य को तय कर रहे हैं। विश्वास करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी वो एक टैरट एक्सपर्ट अल्मा एस्ट्रॉम्स मिलने का फैसला करते हैं। अल्मा उनकी कहानी सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उन्हें बताती है कि ये डेक एक श्रापित वास्तु है, जो 1700 में एक हंगेरियन एस्ट्रोलॉजर का था। वो एस्ट्रोलॉजर एक सामंत राजा की सेवा करती थी। जब उसने राजा की पत्नी और होने वाले संतान की मृत्यु की भविष्यवाणी की, तो वो सच हो गया। दुख और गुस्से में राजा ने उसके अपनी बेटी को मरने का आदेश दे दिया। एस्ट्रोलॉजर रोटी चिल्लाती हुई श्राप देकर अपनी जान दे देती है। उसी दिन से ये टैरट डेक एक श्राप बन चुका है। अल्मा उन्हें बताती है कि अगर उन्हें बचना है तो टैरट डेक को जल्द से जल्द जालना होगा, लेकिन वो अब भी हवेली में पड़ा है। बचने के लिए हले, ग्रैंट, पेज और पैक्सटन हवेली लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए मौत उनका पीछा करती है। मेडलाइन द हैंडमैन ब्रिज के पास भागते वक्त एक अदृश्य शक्ति के द्वारा ऊपर उठाई जाती है। उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पैक्सटन द फूल, जो दार के मारे भाग गया था, एक लिफ्ट में फेस वक्त एक भयानक जोकर के द्वारा मारा जाता है। हवेली पहुंचने के बाद हले, ग्रैंट और पेज टैरट डेक को जलाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो नहीं जलता। तभी वो अल्मा को मदद के लिए बुलाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर की आत्मा वापस लौट आती है और अल्मा की एक नई टैरेट रीडिंग करती है। अल्मा का कार्ड आता है 6 ऑफ सोर्ड्स। अचानक ही अल्मा जमीन पर गिर जाती है, खून उलातने लगती है और एक वायु चक्र उसके शरीर को तोड़ के चली जाती है। अब सिर्फ हले और ग्रैंट बचे हैं। हले एक आखिरी रीडिंग करने का फैसला करती है एस्ट्रोलॉजर की आत्मा के लिए। उसने कार्ड उठाया। एस्ट्रोलॉजर की आत्मा दर्द से चीखने लगती है, हवेली के अंदर आग लग जाती है और टैरेट डेक राख बन जाता है। अब श्राप खत्म हो चुका था। हले और ग्रैंट दोनों जीवित है, लेकिन दुखों से भर चुके हैं। वो पैक्सटन से